करौली मैया अभियान करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर जनपद में बहने वाली नदियों और उन पर बने बांधों, एनीकट आदि से होकर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में ये पानी पहुंचता है। इस पानी के प्रबंधन के प्रति अभियान चलाया गया है ताकि जनप्रतिनिधि, सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं और आम सुविधाजनों का ध्यान आकर्षित इस ओर हो सके और पानी की समस्या से निजात मिल सके। नमामि करौली मैया अभियान को लेकर आगरा में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसका मकसद पानी के प्रबंधन के प्रति जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं और आम सुधीजनों का ध्यान आकर्षित करना था। इस अभियान के होर्डिंग का डिजाइन का अनावरण सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने किया। दरअसल दशकों तक राजस्थान में उपेक्षित रही जल संरक्षण और संग्रह से संबंधित संरचनाएं बेहद उपेक्षित रहीं, किंतु पिछले 3-4 साल में राजस्थान के सिंचाई विभाग ने भरतपुर की जल संचय संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक कार्य किए हैं। फलस्वरूप आगे मानसून के बाद पानी की बड़ी मात्रा में जनपद की जल संरचनाओं में संजोने के लिए उपलब्ध होगी। अगर समय रहता है तो ठोस कार्य योजना तैयार की गई तो विपुल जलराशि उघटन नदी और गोवर्धन ड्रेन होकर पूर्व की भांति यमुना नदी में समाहित की जाएंगी। इस अभियान को लेकर कई मांगे भी रखी गई हैं। वो मांगे इस प्रकार से हैं। 13 मोदी बांध को राजा विजेंद्र सिंह बैराज से पानी लाने वाले 16 किलोमीटर वाटर चैनल को दुरुस्त कराने के लिए आगरा और भरतपुर प्रशासन के बीच वार्ता हो। दूसरा, 13 मोरी बांध फतेहपुर सीकरी का अभिन्न भाग है और पुरातत्व सूची में दर्ज जल संरचना है, इसलिए इसे उसके मूल रूप में अनुसुरक्षित किया जाए। आंगई बांध प्रबंधन के बारे में आधिकारिक नवीनतम जानकारी ली जाए। गोवर्धन ड्रेन, WD ड्रेन, कोट बांध, बंड बरेठा के डिस्चार्ज के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार पर दबाव बनाया जाए। ग्रामोत्थान संस्था की जनवरी 2023 में अवमानना याचिका संख्या 26/2023 का प्रशासन आगरा के हित में अध्ययन करवाएं और अगर जरूरी समझें तो आगरा के पक्ष को भी न्यायालय के समक्ष सामने लाया जाए। आज जो हमने नमामि करौली मैया का जो कैंपेन स्टार्ट करने का कर रहे हैं, वो पानी के प्रबंधन के प्रति जनप्रतिनिधियों, सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं और आम सुधीजनों को ध्यान आकर्षित करने के लिए लेकर कर रहे हैं। हमने ये होर्डिंग जो हमने आपको दिखाया, ये होर्डिंग के लिए प्रशासन को भी लिखा था कि हमें अनुमति दे दी जाए इस इलेक्शन के समय हम ये पानी का जो मुद्दा है वो उसको उठाएं, क्योंकि नगर निगम के तहत ये पानी जो शहर में पानी की कमी रहती है उससे संबंधित था, लेकिन अभी तक हमें इसकी परमिशन नहीं मिली है। और हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि एक मुकदमा चल रहा है जो 2023 जनवरी 2023 में अवमानना याचिका संख्या 26/2023 का, ये आगरा प्रशासन के हित में है और इसमें आगरा प्रशासन अगर अध्ययन करवाए तो ये आगरा के हित में हो सकता है। वहीं इस अभियान को लेकर जनप्रतिनिधियों की कुछ अपेक्षाएं भी रखी गईं। वो अपेक्षाएं इस प्रकार से हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से इस अभियान की जानकारी जिला पंचायत सिंचाई बंधु अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया को दी गई और अपेक्षा की गई है कि शासन के माध्यम से या सीधा संवाद कर आगरा के हित को सुरक्षित करे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने फतेहपुर सीकरी के सांसद श्री राजकुमार चाहर को जल शक्ति मंत्रालय की कमेटी के सदस्य हैं, जो कि जमीनी स्तर से जल शक्ति मंत्रालय की कमेटी के सदस्य हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति की रिपोर्ट हुई है। जैसा कि आपने बताया, इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस होर्डिंग के डिज़ाइन को प्रमोट करने का बेसिक कंसेप्ट यही है कि जिस जल की बर्बादी हो रही है तो जनप्रतिनिधियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और किस तरीके से पानी की वेस्टेज को रोक के हम आगरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम आगरा की है उसमें पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। बराज के लिए इतने साल से लड़ाई हो रही है, बराज नहीं आ पा रहा, लेकिन अगर कम से कम जो पानी दूसरे राज्य में वेस्ट हो रहा है वो हमारे शहर के लिए यूज़फुल हो जाए, और इसके लिए हम लोग इकट्ठे होकर के प्रयास कर रहे हैं और जिसमें उम्मीद यही करते हैं कि शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। और हमने अपने आधारभूत मूल स्रोत विंध्य पहाड़ी समूह, जो कि करौली में जिसकी पहाड़ियाँ हैं, उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। हम करौली माता की तो पूजा करते हैं, पर करौली के मिलने वाले प्रसाद की तरफ हमने देखा नहीं। हमारे जनपद में जो आने वाली नदियां हैं जो राजस्थान से आती हैं वो सब इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं, और राजस्थान में ये पानी अब रोका जाने लगा है। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये सारा पानी खेती के लिए जब ज़मीन खाली कराई जाती है तो आपके डिस्चार्ज होके यूपी में आ जाता है, और हमने कोई मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। हमारा 13 मोरी बांध जो कि हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो उपेक्षित है, क्षतिग्रस्त है,
और हमारी खारी नदी में बहाव नहीं है, उटंगन नदी में बहाव नहीं है, और अगर जो भी पानी आता है वो अनियंत्रित तरीके से बह जाता है। तो एक तो हम ये बात कहना चाहते हैं। दूसरा हम चाहते हैं कि नगला बिहारी आगरे का बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आगरा उटंगन नदी में, जहाँ की आपकी आगरा की टर्मिनल रजवा का भी टेल है और यहाँ से पार्वती नदी का भी पानी बहता है, अंगाई डैम का डिस्चार्ज भी यहाँ होके बहता है। यहाँ हमें बांध बनाने के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र के स्तर पर दोनों प्रदेशों की सरकार से संवाद कर आगरा के जल संकट और भविष्य के हितों को सुरक्षित करवाया जाए। इस प्रेस वार्ता में अनिल शर्मा, धर्मपाल सिंह, ओम सेठ, राजीव सक्सेना, अमित खत्री, असलम सलीमी आदि उपस्थित रहे।